आज के सेशन का पहला प्रश्न, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? इसका ऑप्शन दिया गया है ए कावेरी नदी, बी गंडक नदी, सी दामोदर नदी, डी यमुना नदी। आपका सही जवाब होगा दामोदर नदी पर। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। इसका ऑप्शन दिया गया है ए नर्मदा, बी सिंधु, सी कोसी, डी गोदावरी। आपका सही जवाब होगा नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ए अशासकीय संस्था, बी आर्य समाज ने, सी ब्रह्म समाज ने, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा आर्य समाज ने। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है, दिया गया है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हम लोग बताना है कि गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई, अन्य। तो आपका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? यहाँ बताना है कि प्रथम एटॉमिक प्लांट। ऑप्शन ए तारापुर, बी कैटोनोम परमाणु संयंत्र, सी कुडनकुलम परमाणु संयंत्र और डी अन्य। आपका सही जवाब तारापुर परमाणु संयंत्र। अगला प्रश्न दिया गया है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? इसका ऑप्शन ए गुरमुखी, डी बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी हायरोग्लिफिक्स। तो इसका सही जवाब होगा ब्राह्मी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी बंगाल। आपका सही जवाब होगा असम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी केरल, डी तमिलनाडु। आपके प्रश्न का जवाब है तमिलनाडु। अगला प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली, लंदन, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब लंदन में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन। इसका जवाब होगा चर्चिल ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इसका ऑप्शन दिया गया है स्वर्णरेखा, सोन, गंडक और कोसी नदी। इस प्रश्न का जवाब होगा स्वर्णरेखा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब अरुणाचल प्रदेश। इस सेशन का अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, प्रश्न नंबर 14, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ऑप्शन उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब है असम में। अगला प्रश्न दिया गया है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑप्शन में दिया गया है मछली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात और डेयरी विकास। सही जवाब डी डेयरी विकास। अगला प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? इसका ऑप्शन ए 22 जुलाई, बी 30 जनवरी, सी 4 जुलाई और डी 21 सितंबर।
यहाँ पर बताना है किस तिथि को अधिकतम दूरी होती है। इसका सही जवाब होगा 4 जुलाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है ईश उपनिषद, बी मुंडक उपनिषद, सी कठ उपनिषद और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मुंडक उपनिषद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। हमें बताना है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो यहाँ पुस्तक का नाम हम लोगों को बताना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है 21 जनवरी, बी 21 मार्च, सी 28 फरवरी और डी 23 मार्च। यहाँ पर बताना है कि किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा 28 फरवरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया गया है राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है 29 मार्च, बी 29 अगस्त, सी 20 सितंबर और डी नंबर ऑप्शन 2 दिसंबर। आपका सही जवाब होगा 29 अगस्त। थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।